आजकल नदियों में किसी भी तरह का मछली पकड़ने के लिए ब्लास्टिंग मारना, केमिकल डालना, किसी भी तरह का इलीगल काम करना बिल्कुल ही क्राइम है। तो आज ऐसे एक मुद्दा सामने आया है कि हम लोगों का एक नदी है, बिल्कुल ही रूसा और लोहों के बीच में से एक नदी जाती है। तो उस नदी पे आज किसी ने नदी में मछली पकड़ने के लिए कुछ केमिकल डाला गया है, जिसमें ढेरों सारे मछलियाँ मरे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए इतना छोटा छोटा प्रॉन जो है मछली पूरा ख़त्म कर दिया गया राडांग नदी से, पॉइजन डाल के, डेंजरस पॉइजन। इसका चर्चा लेने से होगा, चाहे उम्र जितना भी हो, सरकार से भी अनुरोध है कि इसका चर्चा ज़रूर लें। नदी में अगर पॉइजन डालेगा तो कितना जीव जानवर को असर पड़ सकता है, उसके हिसाब से चर्चा लेना चाहिए। आने वाला जनरेशन में यदि ऐसे ही शिक्षा लेके बड़ा होगा तो क्या होगा, इसके हिसाब से चर्चा लेना चाहिए। देखिए नीचे से ऊपर तक नदी ने जितना ये है पूरा ख़त्म कर दिया। एक तरफ से सोचा जाए तो बहुत दुख की बात है। पहले ज़माने में हम लोग वांचो के लोग इसको बहुत नियम नीति मान के कुछ पेड़ का फल, जैसे कि सिर्फ मछली को मराने के लिए पेड़ का फल डालता था, उसी से वो फल गुत्ती को मार के मछली पकड़ता था और जाल से पकड़ता था। अभी इस ज़माने में क्या हो गया कि पॉइजन डाल के पूरा नदी में जितना भी जीवित चीज़ है ख़त्म कर दिया गया है। ये मेरे गांव के लोग कहीं जाने के लिए नदी पे उतरे थे, जब उन लोगों ने देखा दिया कि यहाँ पे किसी ने पॉइज़न डाल के मछली पकड़ा गया था, जिसमें कई सारे मछली मरे पड़े थे। जब पॉइज़न डालते हैं तो नदियों में जितना भी जिंदा चीज़ होती है, मछलियाँ, केकड़े, तरह तरह की मछलियाँ होती है, ये सारे के सारे छोटे बड़े मछलियाँ सारे डेथ हो जाती है, एक भी नहीं बचती है। तो ये एक पॉइज़न केमिकल डालना ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो चलिए इसके ऊपर हमारे आरसू यानी कि ऑल रूसा स्टूडेंट्स यूनियन की टीम की ओर से कानूबरी पुलिस थाना में FIR दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उससे कांटेक्ट करके देखते हैं कि आरसू प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, क्या केस रजिस्टर हुआ या नहीं। तो आइए उससे पहले जानते हैं कि ये किसके नाम पे हुई है, किसने ये पॉइज़न डाला गया है, क्या वो आदमी पकड़े गए हैं या क्या कुछ सबूत है। तो यहाँ पे FIR कॉपी का अनुसार हमें एक FIR कॉपी आया है। टू द ऑफिसर इंचार्ज कानूबरी पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट लोनी अरुणाचल प्रदेश, डेट आज का डेट है 28 अक्टूबर 2025। सब्जेक्ट FIR रिगार्डिंग पॉइजनिंग ऑफ राडंग रिवर वाटर कॉजिंग मास किलिंग ऑफ फिश एंड एक्वेटिक लाइफ। यानी कि राडंग नदी जो है, हम राडंग कहते हैं, नदी जो है हमारे चौपसा बाउंड्री के वहाँ से फ्लो होती है, वहाँ से बहती नदियाँ हैं, काफ़ी लंबी नदियाँ हैं। ये हमारे कानूबरी से होके बह के आसाम के शिवसागर पार करके ये ब्रह्मपुत्र जोड़ती है। तो इन्होंने जो एक FIR पुलिस थाना में दिया हुआ है, FIR अगेंस्ट श्री तरके लामा सन ऑफ श्री शैला लामा, ए रेसिडेंट ऑफ चाराईपुंग आसम। चाराईपुंग यानी कि हमारे गांव के बगल वाले पड़ोसी आसम के गांव हैं। POPS नागाहाट, PS चाराईपुंग बिमलापुर थाना के अंदर पड़ता है।
उस और एरिया के रहने वाले लड़का है, उसका नाम में ये एफआईआर दिया हुआ है। जो जनरल सेक्रेटरी है आरसू का, उसी से बात करते हैं कि क्या एक्शन हुआ है इसके ऊपर। हेलो। हाँ, कहाँ पे हो? हम ईटानगर। अभी कुछ समय मिलेगा बात करने? जी ज़रूर। सबसे पहले तो बता दूं कि हमारा जो कॉन्वर्सेशन है ये रिकॉर्डिंग पे है। हाँ, जी ओके। आज मैंने एक वीडियो वायरल मिला है व्हाट्सएप पे कि हमारा राडंग यानी तेरू नदी में किसी ने पॉइजन करके मछली मारा है। इसका ऊपर में जो आपका आरसू टीम के द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या इसका बारे में कुछ बता सकेंगे? कुछ डिटेल, क्या जानकारी है, क्या है? ओके। नदी में किसी भी तरह का पॉइजनस करना ये बहुत बड़ा क्राइम होता है आजकल हमारे वांचो। हाँ हाँ जी। सर ऐसा था, हम लोग का एक हमको खबर मिला है कि हसे रुसा का जीप से, जी वहाँ का जो जीप है वहाँ से हमको फोन कॉल करके हमको ये जानकारी दी है कि संडे इवनिंग को डेट है 26 अक्टूबर। उस दिन को एक लड़का है जो कि रिसाइड करता है चराइपुंग जी विमलापुर एरिया का है। तो लाइकली ही वो नेपाली सिटीजन है वो। अच्छा अच्छा नाम है उनका टर्के लामा जी और उसका पिताजी का नाम है शालिया लामा। जी तो कुछ डाउट होने का कारण उधर घूम फिरने वाला देख करके अब पूछा है हम लोग का आदमी ने कि उसका घर जाके पूछा है कि कुछ इस तरह का काम किया है कि रिवर में कुछ पॉइजन डाला है क्या। तो इनिशियली उसका पिताजी ने हाँ एडमिट किया है उसने अच्छा कि हाँ मेरा बेटा अकेला नहीं है, उनके साथ भी उसका साथी दोस्त लोग है बोलकर। तो अगर ऐसा एडमिट किया है तो फिर द फॉलोइंग डे दूसरा दिन को फिर जब बुलाया है वो लोग को कि क्यों मतलब इस तरह का काम क्यों किया है बोलने के लिए कि तो वो लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, अच्छा इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि हम लोग ने नहीं किया है बोल के। हाँ तो अभी इनिशियली तो वो एक्सेप्ट क्यों किया फर्स्ट थिंग, अगर नहीं किया है जी तो उनका पिताजी को भी खबर है। तो ये बात जो जो सस्पेक्ट है उसका ऊपर में ही जाता है अभी एफआईआर भी। जी जी तो अभी फिलहाल तो एक्यूज है वो। अभी तक ऐसा कोई अभी तक वो एडमिट नहीं किया इसने। तो अभी ये फर्दर अभी हम लोग कानवारी पीएस को भेज दिया ये चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अच्छा, ओसी थाना का क्या रिस्पॉन्स था? सर हम खुद पुलिस स्टेशन गया नहीं था, मेरा हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर गया था। जी तो पुलिस स्टेशन का वो जो हमको पेपर मिले वहाँ से, तो वो लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेगा बोल के तो जवाब मिला है वहाँ से। तो हाँ ठीक है, तो आगे जानकारी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये इस नदी में लोग पॉइजन डालते हैं, जो इलीगल तरीके से फिशिंग करते हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल। हाँ ये बहुत सीरियस कंसर्न है। ये तो सिर्फ ये आज हम लोग एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज नहीं किए क्योंकि वो हम लोग का सिटीजन नहीं है। मेन बात तो है ना कि अरुणाचल का सिटीजनशिप नहीं है बोल के सिर्फ मतलब ये सोच करके हम लोग एफआईआर दिए बोल के नहीं। ये जो हम लोग का जो लोकल्स है वहाँ का आदमी को भी सेम अप्लाई करे। इनकेस अगर इन फ्यूचर किसी ने भी इस तरह का काम किया है, कोई किसी ने बॉम्बिंग करने के लिए कोशिश किया है या फिर इस तरह का कुछ पॉइजन वगैरह डालने के लिए कोशिश किया, केमिकल वगैरह, तो उन लोगों के ऊपर भी सेम एक्शन लिया जाएगा ये चीज जो। जी तो एंड देन फिलहाल अभी हम लोग का लोकल लॉस भी है बिसाइड्स हम लोग का जो कंट्री का लॉ है उसका बिसाइड्स हम लोग का लोकल लॉस भी है कि हम लोग ऑलरेडी बात करके रखा है कि उसमें कोई भी किसी तरह का ये सब इलीगल चीज नहीं करना है बोल करके। सही है। तो ये चीज सभी को जानकारी रखना भी चाहिए। और कभी इस तरह का हुआ भी नहीं था इन द पास्ट, और जो लोग ने किया थोड़ा चुप चुप किया होगा मगर इतना नोटिसेबल नहीं था कि जितना कि आज का डेट में हुआ। जी चलिए, थैंक यू आप हमसे जोड़ने के लिए। ओके थैंक यू सर। और हम दोनों का जो कॉन्वर्सेशन है ये पूरा मीडिया पे जाएगा। जी जरूर। ओके जी, एक जागरूक होने के लिए ना, ये ना कि किसी का ऊपर पब्लिक अवेयरनेस के लिए, ओनली फॉर अवेयरनेस। जी जी थैंक यू।
तो मैंने अभी अभी आरसू यानी कि ऑल रूसा स्टूडेंट्स यूनियन जो उनका सेक्रेटरी सर है उनसे मैंने बात किया है। तो आरसू का तरफ से ही ये पुलिस थाना कानूबरी पे इन्होंने FIR दे चुका है। तो ये एक अवेयरनेस के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे वांचो समाज में चाहे जंगल में हो चाहे नदी में हो, अभी इलीगल तरीके का शिकार करना बंद है। इलीगल तरीके से अब नदियों में जाके फिशिंग करना बंद है। जो लोग पॉइजनिंग करते हैं, पॉइजनिंग डालते हैं, आजकल बहुत ही ईजी हो गया है पॉइजन मिलने में भी, क्योंकि जो एक्चुअली जो पॉइजन होते हैं केमिकल्स, हम लोग बहुत ज़्यादा टी गार्डन होते हैं हमारे वहाँ असम में हो चाहे हमारा कानूबरी साइड में बागान होते हैं टी गार्डन, तो उसके लिए जो केमिकल पाया जाता है बागानों में स्प्रे करने के लिए, इंसेक्ट मारने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए या किसी भी तरह का पॉइजन वहाँ पे आसानी से दुकानों में मिल जाता है। तो लेकिन उसका लोग गलत फ़ायदा उठा रहा है। अभी तरह तरह का जो पॉइजनिंग मिलता है उसे लोग जो है मछली पकड़ने के लिए नदी में पॉइजनिंग करता है। उसका असर जो है अभी नदी में एक भी ऐसा मछली नहीं रहा। पूरा जितना भी मछलियाँ होती है करीब जो किलोमीटर तक ये पॉइजनिंग जो है असर जाता है, इसका वजह से नदी में मछली नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, पूरा साफ़ हो जाता है। तो ये एक अवेयरनेस के लिए भी मैं बता दूं आप लोगों को कि आज तक अभी जो आरसू सेक्रेटरी ने जो बताया है, अभी तक ऐसा तो कोई इंसिडेंट ऐसा किसी को रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया है। जो आज जो एक आसाम में रहने वाला एक नेपाली शख्स बता रहा है, जो अभी बता रहे हैं, जो चाराईपुंग असम बेमनापुर हमारा ही गांव के आसपास में है उनका गांव, जो वहाँ पे रहने वाला है। उनका पिताजी पास में तो क्या है हासिरूसा, जो बिल्कुल ही करीब है उस हमारे वो असम का वहाँ का करीब वाला गांव का जो हासिरूसा का चीफ ने उनको बुलाया था। उससे पहले तो वहाँ जाके पूछा घर में कि आप लोगों ने क्या नदी में कुछ इस तरह का पॉइजनिंग कुछ किया था क्या? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, माना है उसका पिताजी ने, हाँ मेरा पिता किया था, उन्होंने शायद इलीगल तरीके से उन्होंने पॉइजन करके, सिर्फ वो लेकिन वो अकेला नहीं थे, उसका साथी और भी कुछ लोग थे। तो हम लोग का जो चीफ है हासिरूसा का, उन्होंने बुलाया है समझाने के लिए कि इस तरह का इलीगल काम नहीं करना है, बल्कि उन्होंने बुलाया है, लेकिन वो नहीं आया है, इग्नोर कर दिया है लड़कों ने। तो इसीलिए ये FIR आरसू की तरफ से ये पुलिस थाना में अभी दर्ज किया गया है। अगला क्या एक्शन लेता है, क्या इसके ऊपर चर्चा कार्रवाई करता है, ये आगे जो भी जानकारी आता है आप लोगों को हम फिर से शेयर करेंगे। लेकिन एक अवेयरनेस के लिए मैं बता दूं, इस तरह का फिशिंग सिर्फ हमारा ही रूसा कानूबरी साइड में नहीं, पूरे अरुणाचल में, पूरे हमारे भारतवर्ष में इस तरह का इलीगल काम कोई भी नहीं करना है। चाहे आसाम में हो, चाहे अरुणाचल में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे मिजोरम में हो, किसी भी तरह का इलीगल काम कोई भी नहीं करना है। आजकल हमारे सिर्फ अरुणाचल में नहीं, सिर्फ आसाम में ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में बंद है अभी इलीगल तरीके से। और ख़ासकर फिशिंग जो हम लोग करते हैं वांचो समाज में हम लोग, और अरुणाचल के अलग अलग जातियों में भी ये लोकल कम्युनिटी फिशिंग होता है। तो समय समय पे उस टाइम पे आप लोग अगर मछली पकड़ना चाहते हैं तो आप लोग आ सकता है उसमें, अगर इंटरेस्ट है नदी जाने का, तो उसका एक आपका एंजॉय लेना हो तो उस समय पे आइए। इस तरह से चुप चुपा के जाके नदी में कहीं पे मछली मारना ये गलत है। तो आसाम के जितने भी साथी भाई आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, हालांकि हमारे अभी कानूबरी साइड में साल में कोई ना कोई गांव तो कम्युनिटी फिशिंग होता है। जब आप लोग आइए, पकड़िए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अलग टाइम में जाके कोई भी इस तरह का इलीगल काम नहीं करना है। आगे जाके आपके लिए ये मुश्किल पड़ जा सकता है। ऊपर से आप उस मछली को खाओगे तो आपका बीमार पकड़ेगा, खाने के साथ साथ असर नहीं होगा, लेकिन ये अब तक धीरे धीरे 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपको ये बीमार पकड़ता है। आँखें का पावर चला जाता है, दिमागी हालत आपका कमज़ोर पड़ जाता है, शरीर पूरा सूख जाता है, इस तरह का बीमार पकड़ता है। तो केमिकल दिया हुआ मछली नहीं खाना है। तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह का हरकत नहीं करेंगे। और चाहे आसाम का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे नॉन ट्राइबल हो, कोई भी इस तरह का इलीगल काम नहीं करना है। ये एक अवेयरनेस के लिए मैं ये आप लोगों को ये अपडेट दे रहा हूँ। हालांकि जो लड़कों ने जो किया है, आगे जो भी कार्रवाई निकल के आता है वो हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। लेकिन
आइए हासे रूसा का जो वंगसुपा है, चीफ ऑफ हासे रूसा, वंगसुपा क्या कहता है उसे कॉल करके देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही नज़दीकी है उसका गांव जो कहीं का अकांगों के रिकॉर्डिंग हुई बोलेंगे जो ये मेरे यहाँ पे जाएगा। तो आज एक तो व्हाट्सअप वायरल वीडियो और फोटो देखा है कि और आरसू ने भी ऑलरेडी पुलिस थाना कानूबरी में एफआईआर दे चुका है। जो हम लोग का राडाक नदी में किसी ने जो इलीगल तरीके से जो पॉइजनिंग करके जो फिशिंग किया है उसका बारे में क्या जानकारी है, थोड़ा बता सकेंगे? उसके बारे में वो लोग संडे को शनिवार जब पहले ही सुना था कि जो कब्बू में शनिवार में हम लोग कहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, उसी दिन है सुना था कि राडाक राडांग रिवर पे लोगों लोग ये वांचो ने जो दिया है, जो 20 देगा ऐसे बोल के ना कम्युनिटी फिशिंग। तो उसका बाद में संडे को ये हुआ, हमारा ये रूसा राडांग रिवर में एक लड़का ने ऑफर दिया, जो बागान पे दिया होगा ना और किसी दुकान पे से दिया होगा ये मछली मारने के लिए, तो ना तो वो लोग वो दौरब दाल कट करके मछली तोड़ा रात भर। तो हम रात भर मछली नदिया से बड़ा 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 मछली मरा, फोटो भी भेज दिया था। हाँ हाँ, मिला है फोटो। तो संडे को ऐसा रात भर मछली छोड़ के वो लोग सोमवार को सुबह में एक हमारा ये वांचो लड़का से केस किया। हाँ, तो वांचो लड़का ने बोला कि ऐसा तुम लोग क्यों किया, तुम लोग को दर्द दिया होगा कोई और जो ऐसा पानी में लेने वाला तो नहीं है। तो इसमें क्या प्रूफ है हम लोग दर्द दिया है बोल के? कोई प्रूफ तो नहीं है। तो उसका पीछे में उसका पिताजी आया बोला। तो पिताजी ने बोला है कि यही नहीं और भी है उसका साथ देने वाला जो साथी लोग। हाँ, उसका 400-500 मिला के दिया होगा। हम भी ऐसे तो घुसा क्या है इसे समझाया है, होने से भी इतना ही में थान होने रहिए और बात तो आगे मत बढ़ाए, उसका पिताजी से बोला। तो उसी समय में हम लोग वांचो लड़का ने क्या है उसे ऐसा तो हम लोग तो अपना खुशी से तो नहीं दिया, काफी भी नहीं दे रहा है, ये तो बहुत बड़ा फाइन है। पूरा हमास से मीटिंग करके इकट्ठा करके बातचीत करके ही ये नदिया को ऐसा ही खाता है हम लोग वांचो में, ऐसा ठीक नहीं है। इसको हम छुपा के नहीं रखेगा, इसको तो हम समाज को देना पड़ेगा ये खबर तो बोल के आया है। आप बच्चों क्या करेगा, ऐसा हो गया कोई हमारा पक्ष में आ गया। तो हम भी ये हासिल उसा को मिल के पहले उसको गांव में पकड़ के लेके आएगा, उसको बात इस तरह का पूछ के देखेगा, ऐसा सोचा। अपना ऐसे तो आसान है वो लोग। तो ये रॉन्ग हो सकता है बोल के उसको थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा, थोड़ा प्रूफ तो लेना पड़ेगा बोल के पूछताछ किया तो सही में वही हो गया। अच्छा। तो लेटर तो हम लोग भी दिया है। ये स्टूडेंट की तरफ से भी दिया है। दोनों तरफ से ये पूछताछ करके देखेगा हम लोग का कानूनी जो पुलिस ऑफिसर है उसको भी। तो मतलब आपका गांव में आप लोग जब बुलाए तो वो लोग नहीं आया है? आपका गांव में आप लोग ने बुलाया था ना बात सुलझाने के लिए, तो वो लोग नहीं आया ना जिन्होंने पॉइजनिंग किया है?
बोला या तो नहीं आया, इसीलिए आप लोगों ने एफआईआर दे दिया। दे दिया। और क्या मछली वो लोग खाया है था क्या, कोई पता चला है ऐसा? क्या जिन्होंने मछली मारा है उन्होंने खुद मछली खाया है घर पे लाके? खाने के लिए होगा। हाँ। मछली तो सब आई मीन पकड़ता है, कैसे क्या बंगाली क्या नेपाली क्या कुली, ओ बड़ा बड़ा मछली। अच्छा, बहुत लोग पकड़ा खाया है। पूरा पूरा आसम हो करके मरता है वैसे ना मछली। ओ हम लोग का वो नदी हम लोग का लोकेशन से लेके पूरा असम तक मर गया। पूरा आसम तो पूरा बहेगी। अच्छा, होगा, ठीक है। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। ये हम एक किसी को प्रेशर देगा ऐसा नहीं, हम लोग एक जागरूक अवेयरनेस के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहा है। हाँ। चलिए आगे पुलिस क्या जानकारी देते हैं वो आगे हम लोग फिर बात करेंगे फिर। अच्छा होगा। जी थैंक यू जी। तो अभी मैंने चीफ ऑफ हासे रुसा यानी कि जो वांगसुपा है हासे का चीफ, वो चाराईपोंग हासे रुसा जो बेमलापुर है उसका अगल बगल में उनका गांव है। जिस नदी का हम चर्चा कर रहे हैं उस नदी का सबसे किनारे वाले गांव है वो। तो उन्होंने नेक्स्ट दिन को उनका गांव का लड़कों ने जब नदी गया कहीं गया तो देखा कि पूरा मछली मरा पड़ा था। तो पता चला कि उसका जो पड़ोसी वाला आसाम में रहने वाला एक नेपाली लड़का है बोला है, उनका ग्रुप ने ये इलीगल पॉइजन दिया है ऐसा बता रहा है। जब उनका शुरू में तो लड़कों ने मना किया बोला है लड़का ने, तो जब उनका पिताजी ने खुलासा कर दिया है कि हाँ ये अकेला नहीं है, ये मेरा बेटा अकेला नहीं है, उसका साथ और भी साथीदार लोग है, ये अकेला नहीं था उस मछली को पॉइजनिंग देने वाला, उसका और भी साथी लोग है, 5-6 लोग मिलकर उन्होंने दिया है ऐसा उनका पिताजी ने बताया बोला है। तो जिस लड़का को भेजा था वांगसुपा ने उस घर में, क्योंकि अगल बगल है तो आसाम और अरुणाचल होने से भी अगल बगल में ही है, वो बाउंड्री में ही है दोनों का घर जो, तो इसीलिए पड़ोसी ही हैं। तो उन्होंने बात सुलझाने के लिए बातचीत करके सुलझाने के लिए गांव में बुलाया था बोला है, वांगसुपा ने गांव में बुलाया था तो वो लोग नहीं आया है, तो इसीलिए ये एफआईआर देना पड़ा है ऐसा बता रहे हैं। तो चलिए आगे ऐसा कोई भी काम इलीगल काम नहीं करना है। अगर जैसे मैंने कहा चाहे आसाम का हो चाहे अरुणाचल का हो, किसी भी नदी में कोई भी ऐसा काम इलीगल काम नहीं करना है। ये आगे जाके वो पॉइजनिंग किया हुआ मछली जो हम लोग नहीं खा सकता है, बाद में जाके हमारा शरीर को ही कमज़ोर कराएगा, हमारा उम्र कम होगा, आंखें कमज़ोर हो जाएगा, दांत ढीली हो जाएगा, बदन सूख जाएगा, ऐसा होता है। धीरे धीरे 10 सालों में 5 सालों में 15 सालों में धीरे धीरे पकड़ता है ये बीमारी जो। तो इन्होंने बताया कि जहाँ पे हम लोग का राडांग नदी बोलता है, राडांग नदी जहाँ से मरते मरते पूरा आसाम का लोकेशन तक मछली मरा है बोला है। पूरा दुनिया भर का लोग वहाँ रहने वाले पूरे आसाम का भी और भी कई लोग उस मछली को पकड़ा है बोला है। तो खाया होगा उन लोगों ने भी, पता नहीं उन लोगों को तो क्या पता कि किसने क्या दिया है, अनजाने में हर बहुत लोग खाया होगा उस मछली को, लेकिन ऐसा नहीं खाना है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जिन लोगों ने भी इस मछली को खा चुका है तुरंत जाकर आप एक बार चेकअप करवाना चाहिए, मेडिकल डॉक्टर से दिखाना चाहिए। जिन लोगों ने इस मछली को जहाँ तेरू नदी में राडांग नदी में इस बार जो पॉइजनिंग करके जो मरा हुआ मछली जिन्होंने भी खाया है, मेडिकल जाके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ले लेना चाहिए, चाहे अरुणाचल वाले हो चाहे असम वाला हो। तो चलिए आगे का जानकारी, अभी एफआईआर दे दिया है, आगे जानकारी क्या लाता है, क्या केस इन पर क्या सामने निकल के आती है, ये आगे हम अपडेट करेंगे। चलिए आज के लिए इतने ही।